वेलकम टू स्टडी 99। दोस्तों आज पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के जो देश हैं उनकी राजधानियों को। तो चलिए देखते हैं, ट्रिक की मदद से पढ़ेंगे, ट्रिक से। तो देखते हैं कंट्री, उनकी कैपिटल को देखना है। तो पहला देश है कनाडा। तो कनाडा की कैपिटल होगी ओटावा। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? तो कनाडा में सिख लोग बहुत हैं और पंजाब के हमारे जो सिख हैं उनका संबंध कनाडा से है। यहाँ पंजाब के कई सिख जाके कनाडा में बस गए हैं। तो कनाडा का ओटावा होगा। तो सिख लोग क्या बोलते हैं? ओपाजी, ओपाजी, ओपाजी। ओपाजी से क्या होगा? ओटावा, ओटावा। ओपाजी से ओटावा, ओपाजी से ओटावा। तो कनाडा की कंट्री हो जाएगी ओटावा। अगला है यूएसए। तो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका होगा वाशिंगटन डीसी। अब याद कैसे करेंगे? यूएसए एक विकसित देश है। यहाँ पे सब साफ रहते हैं। यहाँ की सड़कें साफ, नालियाँ साफ, एरोप्लेन साफ, गाड़ी साफ, कपड़ा साफ, सब साफ, टिप टाप कपड़ा साफ, सब साफ। तो इतना साफ कैसे हो जाता है भाई? हमारे यहाँ नहीं साफ होता। वो विकसित देश है। और साफ कैसे करते हैं? साफ करते हैं वॉशिंग मशीन से। वॉशिंग मशीन से, वॉशिंग मशीन इतना साफ रहता है, किससे साफ होगा? वॉशिंग मशीन से। हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं लेते कपड़े साफ के लिए, वैसे हाँ वॉशिंग मशीन एक बहुत ज़्यादा सब साफ रहता है। तो वाशिंगटन डीसी। अगला है मैक्सिको। मैक्सिको का कैपिटल होगा मैक्सिको सिटी। इसको कुछ याद नहीं करना है, मैक्सिको मैक्सिको सिटी। क्योंकि कैपिटल, किसी की कैपिटल कहाँ होती है? शहर में होती है। जो डेवलप होता है, शहर डेवलप होता है, गाँव थोड़ी डेवलप होता है। गाँव डेवलप हो जाएगा तो गाँव को कहेंगे शहर है। तो मैक्सिको, मैक्सिको का सिटी मैक्सिको सिटी हो जाएगा। अगला है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला क्या कैपिटल? ग्वाटेमाला सिटी। इसमें कुछ याद करना नहीं है। अगला है बेलाइज। बेलाइज का कैपिटल होगा बेलप्पन। तो बेलाइज, बेलाइज से विलायत हो जाएगा, विलायत से विदेश। विलायत कौन क्या करने जाता है? कुछ पाने के लिए जाते हैं लोग। विलायत किस लिए जाते हो? विलायत जाते हो बेल का शरबत पीने के लिए। बेलायत हो गया बेलप्पन, बेलायत का बेलप्पन। बेलायत, बेलायत किस लिए जा रहे हो? बेलायत जाते हो तो क्या करना? कुछ पाने के लिए। जब पाने के लिए जाते हो तो पाने, पाने हो जाएगा यहाँ बेलप्पन। तो बेलायत से बेलप्पन हो जाएगा। बेल का शरबत पियोगे, हम बेल पाने के लिए जाएंगे, बेलायत बेलप्पन। अगला है हॉन्डुरस। हॉन्डुरस का हम कैसे याद करेंगे? हॉन्डुरस का तेगुसिगाल्पा। हॉन्डुरस से हीरो होंडा हो जा रहा है। हीरो होंडा तेज मत चलाओ वरना चालान कट जाएगा। तेज यहाँ समझ में आ रहा है, तेगु तेज मत चलाओ, नहीं तो तेगु सिगाल्पा। तो हॉन्डुरस, हीरो होंडा तेज मत चलाओ, हीरो से हॉन्डुरस, तेज से तेगु सिगाल्पा। अगला है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर, डोर मतलब दरवाजा भी होता है। एल साहब आप किस लिए दरवाजे लगवा रहे हैं? किसी से पूछिए एल सल्वाडोर। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है एल, एल नाम है, तो लोग कहेंगे एल साहब इतना मजबूत दरवाजा क्यों लगवा रहे हो भाई? तो वो कहेंगे ना सन सल्वाडोर। ऐसा हम सल्वाडोर लगवाएंगे कि हमारा बेटा भी यूज करे, कई पीढ़ियां चले। एल सल्वाडोर से सन सल्वाडोर, इतना मजबूत दरवाजा लगाएंगे कि हमारा बेटा भी यही दरवाजा यूज करेगा। एल सल्वाडोर से सन सल्वाडोर। अगला है निकारागुआ। निकारागुआ, कोई कुआं में गिर गया, रो रहा है, वो मानेगा नहीं। लोग किसी को जल्दी हो रही है और वो रो रहा है, तो निकारागुआ। तो वो कह रहा है ऐसे यार निकाल दो। कोई कह रहा है ऐसे निकालो, वो कुओं में गिर गया, इनारा में गिर गया, कुआं तालाब में, निकालो इसे, नहीं तो मानेगा नहीं, ये रोएगा। निकारागुआ से मानागुआ, निकारागुआ, निकारो नहीं तो मानेगा नहीं। यहाँ से निकारो नहीं तो मानेगा नहीं, मानागुआ, निकारो नहीं तो मानेगा नहीं। तो निकारागुआ का मनागुआ हो जाएगा। कोस्टारिका। अगला है कोस्टारिका। इसकी कैपिटल सन जोस होती है। बचपन में हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते थे मैथ में, तो कोष्टक वाली कई प्रकार कोष्टक होते थे। छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, कई प्रकार कोष्टक होते हैं। और हम कहते थे हमें मैथ पूरी आती है सर जी, जहाँ से पूछ ली, जहाँ से पूछ लिए। तो सर जी ने कोष्टक वाली सवाल दे दी। हमने जोश जोश में क्या कह दिया? कोस्टारिका। तो कोस्टारिका से क्या हो जाएगा? हमने जोश जोश में कह दिया कि हमें सब आता है। सन जोश हमने जोश जोश में कह दिया,
तो सर जी ने क्या किया, कोष्टक वाली दे दी, हम कर ही नहीं पाए। तो कोष्टक मतलब संजोश, कोष्टक देख लो तो जोश में मत रहो, फंस जाओगे, मैथ की सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कोस्टारिका से संजोश। अगला है पनामा। पनामा का पनामा सिटी होगा, दुनिया में सोच लो सब देश का नाम कंट्री होगा, पनामा क्या होगा, पनामा नहर। पनामा वाले सोचे हम कौन सी कंट्री रखें, अपने कंट्री का नाम क्या रखें। पनामा इतना विकसित हो गया, पनामा शहर, पनामा कैसे, पनामा नहर है, नहर से करोड़ों रुपए कमाई हो रही है। आने जाने का कहाँ से, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का रास्ता पनामा हो गया। पनामा बोले पनामा सिटी ही कर दो हम लोग, तो पनामा सिटी हो गई इसकी कैपिटल, पनामा का पनामा सिटी। पनामा की क्या कैपिटल होगी, पनामा सिटी। अगला है क्यूबा। क्यूबा का क्या हो जाएगा, हवाना। यार क्यूबा ने तो हैरान कर दिया था, कब हैरान किया था, कैसे याद करेंगे यार, क्यूबा ने तो हैरान कर दिया था, कब हैरान किया था ब्रदर, अरे यार शीत युद्ध में क्यूबा मिसाइल संकट, रूस ने मिसाइल लगा दी थी क्यूबा पे, क्यूबा अमेरिका के खोपड़िया पे है, अमेरिका के लिए सरदर्द बन गया, हैरान कर दिया था अमेरिका को, किसने, क्यूबा ने। किसने हैरान कर दिया था, क्यूबा ने। तो क्यूबा से क्या हो जाएगा, हवाना। क्यूबा क्या क्या करता है, हैरान करता, युद्ध करा देता। क्यूबा, इसे चीनी का कटोरा भी कहते हैं, छोटा सा देश है क्यूबा। क्यूबा का हो जाएगा हवाना, हैरान कर देता शीत युद्ध में। मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल संकट, एनसीईआरटी में बहुत दोबार पढ़ने को मिला, शीत युद्ध पढ़ें तो क्यूबा मिसाइल संकट जरूर आता है। तो क्यूबा का हो जाएगा हवाना। क्यूबा ने यार हैरान कर दिया, क्यूबा यार, क्यूबा नाम सुनते हैरान कर दिया, क्यूबा हैरान कर दिया, क्यूबा का हवाना, क्यूबा हवाना। अगला है जमाइका। जमाइका का किंगस्टन। किंगस्टन, जमाइका, किंग मतलब राजा, जमाई राजा, जमाइका जमाई राजा। अरे ओ जमाई राजा, जमाई राजा हर जगह दूल्हे राजा, ऐसा कहते हैं ना गांव देश में, जमाई राजा, जमाई राजा। तो कौन राजा, जमाई राजा, जमाई राजा जमाइका। जमाइका क्या हो जाएगा, किंगस्टन। जमाइका जमाई, के जमाई राजा, के जमाई राजा। तो जमाई से जमाइका, राजा से किंगस्टन, जमाइका का किंगस्टन। हैती। अगला हैती। हैती का पोर्ट ओल प्रिंस। तो हैती मतलब हैरान कर देना, पोर्ट ओ प्रिंस मतलब प्रिंस, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं, जहाँ राजतंत्र है, रजवाड़ी चली आ रही, वहाँ की जनता क्या हैरान है यार, हैरान हो जाती है। लोकतंत्र है नहीं कि हम 5 साल बाद अगर अच्छा नहीं लगे तो उनको हम पटक देंगे, अगले को हम जिता देंगे, हम इनको पटक भी तो नहीं सकते भाई। अब इनके पापा थे तो इनका बेटा, इनका दादा, नाती, पोता, तत्ता, क्या क्या कहते हैं, दादा बैठे फिर पापा, फिर बेटा बैठा गया, उनका बेटा, फिर उनका नाती, ये कहाँ तक चलाता है राजतंत्र। लोग परेशान हैं, अच्छा शासन करो, बुरा शासन करो, 5 साल बाद तुम ही रहोगे, हैरान कर देते हैं यार। पोर्ट ओयू प्रिंस, प्रिंस मतलब राजकुमार, राजकुमार मतलब राजतंत्र यार, राजतंत्र, मोनार्की। और हैती हैरान करके रख देते हैं। पोर्ट ओ प्रिंस, प्रिंस शब्द में जानते ही हैं कि राजतंत्र होता है, यहाँ डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं होती। अगला है डोमिनिकन रिपब्लिक का सैन डोमिंगो। सैन डोमिंगो, डोमिंगो एक पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा कंपनी है, और भारत में टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला पदक मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता। तो डोमिंगो ने क्या कह दिया, डोमिंगो ने क्या, जितना पिज्ज़ा की, क्योंकि ये शौकीन थी, मीराबाई चानू पिज्ज़ा की बहुत शौकीन थी, तो डोमिंगो ने कहा मैं जीवन इनको हम पिज्ज़ा खिलाएंगे, मीराबाई चानू को। तो डोमिंगो, सैन डोमिंगो। तो सैन डोमिंगो कहाँ, डोमिंगो कंपनी है। और ये पिज्ज़ा कब देगी, जब बाहर आज़ाद होंगी, गणतंत्र होंगे, लोग स्वतंत्र होंगे, आ जा सकते हैं। तो रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक, क्योंकि भारत 1947 में अगर आप देखें तो डोमिनियन बना था, और 1950 में 26 जनवरी 1950 में रिपब्लिक। तो डोमिनिकन रिपब्लिक। कब सैन डोमिंगो अपना पिज्ज़ा बांट सकता है भाई, जब भारत, किसी ने कहा डोमिनिकन हो, रिपब्लिक ना हो, डोमिनियन हो, यानी स्वतंत्र हो लेकिन राष्ट्राध्यक्ष भारत का ना होता ब्रिटेन का महारानी हो, तो रिपब्लिक नहीं होता, वो डोमिनियन होता है। तो कहा डोमिनियन हो, किसी ने कहा नहीं डोमिनियन नहीं, रिपब्लिक भी होना चाहिए भाई। ये भारत 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन बना, और 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक बना। तो सैन डोमिंगो कहाँ पिज्ज़ा बांट सकता है,
तो कहते हैं ना स्वतंत्र हो गणतंत्र हो, स्वतंत्र हो गणतंत्र हो, यानी डोमिनिकन हो रिपब्लिक हो, समझ रहे हैं ना। तो अगला है द बहामास के नासो को, कोई बहाता कोई चीज़ है उसे क्यों बहाएगा वो, जब वो नाश हो गई हो खराब हो गई हो तो उसे क्या करता है, बहा देता है। बहामास बहाओ कहाँ, एक चीज़ नाश हो गई, नासो बहाओ क्यों, क्योंकि यह चीज़ खराब हो गई पुरानी हो गई बेकार, तो बहामास से नासो।